भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। भाइयों और बहनों, आज ये विशेष सत्र है, विशेष कार्यकर्ताओं का सत्र है, जिसमें संगठन से जुड़े हुए हमारे भाई, वैसे तो संगठन में सब कोई हैं, लेकिन जिन्होंने जिले के संयुक्त समन्वय समिति में उसमें जो सदस्य हैं, जो समय देते हैं, और शक्तिपीठ के हर एक शक्तिपीठ के हर ट्रस्टी तो नहीं आ सके हैं, लेकिन जो भी जिम्मेदार ट्रस्टी हैं जो समय निकाल सके हैं वे सब आए हैं। और ये काफ़ी ऐसा सत्र है जहाँ से जाते समय लोग ज़रूर कुछ ऐसी बात ले जाएंगे जिससे इस वर्ष 2013-2014 के लक्ष्यों को भी भली भांति पूरा कर सकेंगे। श्रद्धेय डॉक्टर साहब का व्याख्यान वसंत पर्व पे जो हुआ था उसको बहुत लोग इंटरनेट के माध्यम से सुन सके होंगे, तो उन्हें मालूम होगा कि कौन कौन से बड़े बड़े कार्य हाथ में इस साल ये हमारा मिशन ले रहा है। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, उसी से संबंधित ये गीत है, प्रज्ञा गीत, जो आप अभी सुनेंगे श्रद्धेय डॉक्टर साहब के व्याख्यान से पूर्व हमारे उद्गाता बंधुओं से। बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है। बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है। दृष्टिकोण के परिवर्तन से, दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदल सकता है। बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है। कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प किए जाते हैं। कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प किए जाते हैं। संकल्पों को जब साहस के गतिमय चरण दिए जाते हैं। संकल्पों को जब साहस के गतिमय चरण दिए जाते हैं। बाधाओं की क्या बिसात फिर, बाधाओं की क्या बिसात फिर। रुख तूफान बदल सकता है। बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है। आप धीमे धीमे ताली जोर से बजा सकते हैं ताल के साथ। लेकिन हम ही नहीं बदलते, घिसा पिटा जीवन जीते हैं। लेकिन हम ही नहीं बदलते, घिसा पिटा जीवन जीते हैं। ताना बाना बुना न जाता, फटी हुई चादर सीते हैं। ताना बाना बुना न जाता, फटी हुई चादर सीते हैं। मन चाहे ही परिधानों को
मन चाहे ही परिधानों को, चाहे प्राण बदल सकता है, बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है। युग परिवर्तन की बेला में आओ दृष्टिकोण हम बदलें। युग परिवर्तन की बेला में आओ दृष्टिकोण हम बदलें। बोलो युगाधिपति महाकाल की। आओ युग परिवर्तन की इस बेला में हम दृष्टिकोण बदलें। परिवर्तन की बेला में आओ दृष्टिकोण हम बदलें। गंगा के प्रवाह सा बहने जीवन की धाराएं मचलें। गंगा के प्रवाह सा बहने जीवन की धाराएं बदलें। शापित जनमानस का फिर तो, शापित जनमानस का फिर तो भाग्य विधान बदल सकता है, बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है। दृष्टिकोण के परिवर्तन से, दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदल सकता है, बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है। हाँ इंसान बदल सकता है, तो इंसान बदल सकता है। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय। भाइयों और बहनों, ये विशेष समय चल रहा है। परम पूज्य गुरुदेव ने कभी परिभाषा दी थी हमारे इस अध्यात्म की, जो परम पूज्य गुरुदेव का अध्यात्म है। दूसरे लोगों के बीच में अध्यात्म की जो भी परिकल्पना हो, पर गुरुदेव ने जो अध्यात्म बताया उसमें कहा आत्म परिष्कार और लोक मंगल मिला के बेटा हमारा अध्यात्म बनता है। और दोनों एक दूसरे की कसौटी भी हैं और पूरक भी हैं। हम यदि लोक मंगल करते हुए दिखाई देते हैं तो ये देखना पड़ेगा कि उसका आत्म परिष्कार कितना हुआ, और यदि आत्म परिष्कार कोई कर बैठा है, किया हुआ है, तो उसकी कसौटी ये देखनी पड़ेगी कि उसने लोक मंगल किया कि नहीं। भाइयों और बहनों, आप सब लोग बहुत दिनों से पूज्य गुरुदेव के इस कार्य में, लोक मंगल के कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं, पर आत्मनिर्माण को कभी नहीं छोड़ना है। एक हो गए हैं, अब तो मनुष्य समाज को ही बदलना होगा। भाइयों और बहनों, जब जब भगवान का अवतार होता है तब तब उनके रीछ वानरों के जैसे ही, उनके ग्वाल बालों की तरह हम लोग भी आते हैं। कहा जा सकता है कि आप भी अवतारी भाई और बहन ही हैं। जैसे गुरुदेव अवतारी हैं, उसी तरह आप लोग भी अवतारी से कम नहीं हैं। एक विशेष भूमिका है आपकी, हमारी सबकी। इसी विशेष मनस्थिति को, विशेष आपके सामर्थ्य को एक बार फिर से एक बोध देने, जगाने, पीठ थपथपाने, सहलाने, पुचकारने, आपको धन्यवाद देने के लिए हमारे श्रद्धेय डॉक्टर साहब आपको ये विषय बताएंगे, जो आज का विषय है। युग निर्माण परिवार के सदस्य इस तरह सोचें, दिन रात
सोते जागते, उठते बैठते 24 घंटे यही धुन हमारे भीतर मानस में, हमारे हृदय में समाई रहे। सदैव आप सबसे प्रार्थना है, आप सबको मार्गदर्शन दें। कमर से निकल लें। एक बार मेरे साथ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म सत्ता, उनके सानिध्य में मंच पर विराजमान, मेरे साथ विराजमान हमारे अग्रज भाई, हमारे दूर दूर से गुजरात भर से पधारे हुए हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं, सबसे पहले तो मैं आप सबको भाव भरी बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ आ गए। शांति कुंज आने को हर एक कोई उत्सुक रहता है। शांति कुंज आने के लिए किसी को संकोच थोड़ी होता है मन में कि शांति कुंज जाना है कि नहीं जाना। शांति कुंज तो आ गए, पर थोड़ा शिविर लेट किया था हमने, क्योंकि गुजरात वालों को ठंड से डर लगता है, पर वो ठंड नहीं गई जाने कहाँ से ठंडक खबर हो गई कि गुजरात वाले डरते हैं ठंडी से, इसलिए थोड़ा सा इनको इस बार ज़रा छू दें, स्पर्श कर दें, पता लग जाए इनको कि ठंडी कैसी होती है। अगले दिनों मुनस्यारी चलना है कि नहीं आप लोगों को? चलना है। मुनस्यारी में भी तो भयंकर ठंड पड़ती है, वहाँ भी शिविर चालू करने जा रहे हैं 1 साल के अंदर। तो वो ठंडी का थोड़ा एहसास कराने के लिए गुरुदेव ने हिमालय में तप किया, हम लोग थोड़ा सा हिमालय का नज़दीकी सानिध्य पा सकें। हम लोगों ने 4-5 महीने से हम लोग भी सानिध्य पा रहे हैं हिमालय का, बहुत बहुत बढ़िया ठंडी का आनंद ले रहे हैं। एसी में खूब ठंडक का आनंद लेते होंगे, पर ये ठंडी जो है ये हिमालय की ठंडक है। तो इसका सानिध्य पाने के लिए आप लोग आ गए, इसके लिए एक तो आपको बधाई, आपके शौर्य, साहस और बलिदान की खूब खूब बधाई भाइयों बहनों, मैं आपको जो बातें बताना चाहता हूँ ये बताना चाहता हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव को गुजरात गए और गुजरात में उनका प्रवास आरंभ हुए। ये इस साल 75वां वर्ष लगने जा रहा है। ये हीरक जयंती वर्ष है परम पूज्य गुरुदेव के गुजरात जाने का। गुजरात गुरुदेव पहली बार 38-39 में गए थे। तो मैंने इतिहास टटोला, अखंड ज्योति टटोली, पूरी पढ़ी, पिछली कुछ लिख रहा हूँ गुरुदेव के बारे में, तो पुरानी अखंड ज्योतियों में से पता चला गुरुदेव पहली बार 38-39 में गए थे। साबरमती आश्रम भी गए थे, उसके बारे में उन्होंने वसीयत विरासत में लिखा है। हमारी विल एंड वारसो जो किताब है उसमें लिखा है। और ये लिखा है कि गुजरात जो है भावनाशीलों का क्षेत्र है, भावनाशीलों का प्रांत है, और इतना बढ़िया है कि धीरे धीरे करके जादव जी भाई भावनगर के आए, और भावनगर के जादव जी भाई ने उनके माध्यम से बहुत बड़ा अनुदान देने की कोशिश की। तो गुरुदेव ने उनके कंधे पे हाथ रख के कहा कि हमने तुम्हें सब समस्याएं सुन ली, तुम्हें सब समस्याएं ठीक हो जाएंगी, पर ये पैसे की बात मत करो। हमारा और तुम्हारा संबंध प्यार का है, पैसे का संबंध नहीं। और उसी व्यक्ति के माध्यम से जो वो पैसे लाए थे उन्होंने जैकेट खरीदवाई, गरम ऊनी बंडी जिसको कहते हैं वो खरीदवाई, और वो बांटी उन्होंने। गुरुदेव ने, आपने सबने पढ़ा है इसको, अपनी गुरुदेव की वसीयत विरासत में पढ़ा है और गुरुदेव के लिखे हुए वृत्तांत में पढ़ा है। आपको मालूम होगा
कि वहाँ से चालू हुई यात्रा 75 वर्ष पूरे करके यहाँ तक आ गई है। इसलिए आप लोग हमारे सबसे बुजुर्ग सहयात्री मिशन के इतने बड़े यात्री। 86 साल की यात्रा अखंड दीपक की, 75 साल की यात्रा परम पूज्य गुरुदेव के गुजरात में आने की। और गुरुदेव ने गुजरात को अपना बड़ा बेटा कहा है। मुझे कहा है गुजरात मारो हृदय छे, मारो हृदय क्षेत्र छे। गुरुदेव का बड़ा बेटा बनने के बाद जिम्मेदारी आ जाती है। पिता के जाने के बाद पगड़ी बांधते हैं तो बड़े बेटे के सिर पे ही बांधते हैं। तो आप ये मान करके चलिए कि सब के सब आप सब बड़े बेटे के समान हैं। इतना ही उन्होंने प्रेम किया, इतना ही उन्होंने सारे देश के और सारे विदेश के भी कार्यकर्ताओं से, सब भाइयों से, बहनों से प्रेम किया। पर जितना अंदर से बाहर तक जो प्रेम का सागर उनका उमड़ता था, उसमें गुरुदेव ने गुजरात को हमेशा आगे माना। ये मान के चलिए आप बहुत विशेष हैं, आप बहुत खास हैं। और अगर आपको यहाँ बुलाया है, अगर आप यहाँ आए हैं तो आप विशेष उद्देश्य के लिए आए हैं। धीरे धीरे आप लोगों को तैयार कर रहे हैं कि आप लोग जाके ऐसी तैयारी करो कि आपके ऊपर हमारा ट्रस्टी है ना, जिसके ऊपर विश्वास हो वो ट्रस्टी, जिसके ऊपर विश्वास है वो ट्रस्टी, किसके ऊपर गुरुदेव का विश्वास है वो ट्रस्टी, जिसको युग निर्माण योजना में विश्वास है वो ट्रस्टी। इसलिए अब आप लोगों को नई जिम्मेदारी संभालनी है, समन्वय समिति वालों को और आप लोगों को। ट्रस्ट जो हमारे कार्यकर्ता भाई लोग आए हैं, इनको जिम्मेदारी संभालनी है। जो ट्रस्टी लोग आए उन लोगों को भावभरा आभार कि आप लोग यहाँ तक आए, बहुत बड़ी बात है। सबसे ज़्यादा संपन्न, सबसे ज़्यादा बढ़िया किले जैसी बड़ी बड़ी शक्तिपीठ है हमारी गुजरात में। मैं पूरे देश में घूमा हूँ, मुझे घूमते घूमते 25वां साल होने जा रहा है अगले साल। मैंने जो पहली प्राण प्रतिष्ठा की थी उसको रजत जयंती समारोह मनाने के लिए जा रहे हैं 2015 में। तो मेरे को ये लगता है कि मैं भी बूढ़ा हो गया, 25 साल मेरे सामने ही हो गए। तो अब ये मेरे सामने ये रजत जयंती समारोह भी मनने लगे हर एक शक्तिपीठ के। धीरे धीरे देखते देखते कहाँ से कहाँ तक यात्रा आ गई। पर हमने कभी सोचा कि हम कहीं इस यात्रा में हम तो नहीं पिछड़ गए आत्म विकास के क्षेत्र में। आज का विषय इसी विषय के ऊपर है कि हम युग निर्माण अभियान को समझ पाए कि नहीं। युग निर्माण अभियान क्या है? सतयुग की वापसी के लिए सुनिश्चित योजना युग निर्माण योजना है। सतयुग की वापसी, हमारा उद्देश्य एक ही है, सतयुग की वापसी बस। युग निर्माण योजना का मतलब और कुछ नहीं है, कोई नया निर्माण नहीं करना, नया कंस्ट्रक्शन नहीं करना। निर्माण की जब बात आती है तो आपके दिमाग में एक ही बात आती होगी, हाँ शक्तिपीठ में निर्माण कराना है हमको। अरे वो निर्माण नहीं, युग निर्माण। जमाने को नया बदलना है, जमाने को नया बनाना है, लोगों के चिंतन को बदलना है, आमूलचूल बदलना है। तो मित्रों, सार्वजनिक जीवन का जो ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, गायत्री परिवार का जो इतना बड़ा प्रकल्प, जिसमें कि गायत्री परिवार ने जो अपने काम आरंभ किए हैं, उसको समझने के लिए आप ये मान के चलिए भौतिक उद्देश्यों के लिए ये युग निर्माण योजना नहीं बनी। भौतिक उद्देश्यों के लिए तो बहुत सारी योजना सरकार की बनती हैं। हमारी ये योजना जो है जनमानस के भावनात्मक नवनिर्माण की योजना है। जनमानस का भावनात्मक निर्माण, टोटली इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन, एक प्रकार से लोगों का भावनात्मक नवनिर्माण करना, ये हमारा उद्देश्य। अगर ये उद्देश्य आपके समझ में आ जाएगा तो फिर आपको लगेगा कि वास्तव में हमारी युग निर्माण योजना का कि जो शतसूत्री कार्यक्रम है, युग निर्माण योजना का दर्शन स्वरूप और कार्यक्रम है, इतना बड़ा वांग्मय गुरुदेव के लिखे हुए 2-3 वांग्मय जो इसी विषय पर केंद्रित हैं, वो आपके समझ में आ जाएंगे। युग निर्माण योजना गायत्री तपोवन मथुरा से निकलती है, पत्रिका निकलती है। क्या उससे आपका मतलब है? क्या आपका ये मतलब है कि जो वहाँ बिल्डिंग बनी हुई उससे मतलब नहीं। गुरुदेव ने युग निर्माण योजना का मतलब ये दिया है कि एक ऐसा अभियान जिससे कि आने वाले ज़माने में ज़माना बदले। आज समय बड़ा ख़राब है, आज मौसम देखिए प्रतिकूल हो रहा है बिल्कुल चारों तरफ, समय विषाक्त है। देखें तो एक प्रकार से वासना का विष इतना ज़्यादा घुल गया है वातावरण में, कामुकता का विष इतना ज़्यादा घुल गया है कि जिसे देखो जहाँ इतने गलत काम हो रहे हैं, कहीं भी आप चले जाइए तो कहीं भी हर जगह आपको ये सुनने को मिलेगा कि यहाँ भी ऐसा हुआ, यहाँ भी ऐसा हुआ। जैसा दिल्ली में घटनाक्रम घटा वैसा। समय बड़ा विषम है, मौसम बहुत विपरीत है, बिना मौसम की बारिशें हो रही हैं और न जाने कितनी प्रतिकूलताएँ मौसम की हम देखते हैं। भगवान राम के ज़माने में ऐसा कहा जाता है, मांगे वारिधि देहि जल। बादल से कहते थे पानी बरसाओ, मांगे वारिधि देहि जल। रामचंद्र के राज, भगवान राम के राज में, रामचंद्र के राज में, तुलसीदास ने लिखी चौपाई, रामचंद्र के राज में
भगवान रामचंद्र के राज में बादल मांगने से पानी बरसाते थे। अरे भाई मांग रहा है तो पानी गिराओ चलो। और आज तो, और जब मना करना होता तो मना कर देते थे, भाई बहुत हो गया। आज तो आप मना करते जाओ, आपको भिगोते चले जाएंगे, बाढ़ आ जाएगी, बाढ़ पे बाढ़, बाढ़ पे बाढ़, या नहीं बरसेंगे। क्यों? क्योंकि प्रकृति प्रतिकूल है, प्रकृति विषाक्त हो गई है। गुरुदेव ने एक लेख लिखा था 1988 में, 87-88 के अखंड ज्योतियों में, कि ये कहर इतना ज़्यादा बरसेगा आने वाले 15-20-25 वर्षों में कि ये ऐसा लगेगा जैसे अंत समय आ गया, क्या प्रलय आ गई क्या। तो धीरे धीरे समय सुधरेगा। मित्रों, उसी वेला में हम लोग आपसे बात कर रहे हैं। उसी वेला में गुरुदेव के गुजरात आगमन के 75वें वर्ष की हीरक जयंती के वेला में, और 21वीं सदी के दूसरे दशक की वेला में। 21वीं सदी का दूसरा दशक 2013-2014 चालू हो गया है। आप लोगों को इस संबंध में सोचना पड़ेगा कि हमारी सोच क्या हो, हमारा विचार का क्रम क्या हो, विचारों का हमारा श्रृंखला कैसी होनी चाहिए। मित्रों, सबसे पहले हर व्यक्ति को ये सोचना पड़ेगा कि उसने किस उद्देश्य के लिए जन्म लिया है और किस उद्देश्य से गुरुदेव ने उसको जोड़ा है। हम सबका जन्म जो हुआ है दैवी प्रयोजन के लिए हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप कहीं और काम कर रहे होते, हम कहीं और काम कर रहे होते, हम कहीं नौकरी कर रहे होते, हम कहीं डॉक्टर होते, कहीं प्रैक्टिस कर रहे होते और ढेर सारे भौतिक कार्यक्रमों में कार्यों में लगे होते। पर आप लोग जो 24 घंटे मिशन के काम में लगे रहते हो, उसका कारण क्या है? क्योंकि गुरुदेव ने हृदय से आपको अपना बनाया, और हृदय से अपना बना के अपना हृदय का एक अंश, पुण्य का एक अंश, तप का एक अंश, अपनी करुणा और अपने अंदर जो भी कुछ उनके प्यार आत्मीयता थी उसका एक अंश आपके अंदर आरोपित कर दिया है। इसलिए आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा कि आपका सबका जन्म देवी प्रयोजन के लिए हुआ है, और इस युग संधि वेला में विशेष उद्देश्य के लिए आपको भेजा गया है। इसी समय क्यों आए? इसी समय आपके अंदर ये मैच्योरिटी क्यों आई? और आपके अंदर ये मैच्योरिटी आने के बाद आप इस मिशन से जुड़े, तो मिशन से जुड़ने के बाद आप बने क्यों हुए हो? क्योंकि आपको कोई भौतिक लाभ नहीं है। आप भौतिक लाभ के लिए नहीं जुड़े हो, आप आध्यात्मिक लाभ के लिए जुड़े हो। आपके जीवन में, आपके चिंतन में बार बार सोच ही होनी चाहिए, युग निर्माण के परिजनों की सोच क्या होनी चाहिए कि हम एक विशेष उद्देश्य के लिए जुड़े हैं। और ये विशेष उद्देश्य हम लोगों को इसलिए मिला है कि हम प्रज्ञावतार के ज़माने में आए हैं। प्रज्ञावतार बार बार नहीं आता मित्रों, ये बुद्धावतार का उत्तरार्ध है। बुद्ध जब आए थे तो वो आए थे सारे मध्यम मानसम च मीनम च मैथुनम च, जो दुनिया भर की जो जितनी गंदगी आ गई थी धर्म के नाम पर, तंत्र का जोर हो गया था, उसको मिटा करके करुणा का साम्राज्य स्थापित करने के लिए आए थे। और करुणा के सम्राट के रूप में बन के परम पूज्य गुरुदेव आए, उन्होंने उत्तरार्ध के रूप में, प्रज्ञावतार के उत्तरार्ध के रूप में ये वाला स्वरूप स्थापित किया, जिसमें एक आवेश की तरह से उन्होंने सारे वातावरण को बदलने की कोशिश की। आज जो चारों तरफ जो आपको दिखाई पड़ता है एक परिवर्तन का चक्र, ये सारा परिवर्तन का चक्र प्रज्ञावतार का चक्र है, किसी और का नहीं है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हमारे मिशन का। कई मिशन, ढेर सारे लोग, ढेर सारी संस्थाएं इस दिशा में काम कर रही हैं, ढेर सारे लोगों के चिंतन में प्रवाह चल रहा है। जाने कहाँ से सूक्ष्म चिंतन, सूक्ष्म भावधारा, सूक्ष्म रूप में परम पूज्य गुरुदेव न जाने कितनों के दिल से, कितनों के हृदय से, कितनों के मस्तिष्क से बोल रहे हैं। तो हम सबको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो समय है इसमें हमको नर कीटक का जीवन नहीं जीना है, नर पशु का जीवन नहीं जीना है, नर पामर का जीवन नहीं जीना है, नर पिशाच का जीवन नहीं जीना है। अगर हम लोग भी पशुओं की तरह से जीवन जिएंगे, नर पशु, नर तनधारी चोला और पशु का जीवन, नर तनधारी चोला और कीड़ों जैसा जीवन, नर तनधारी चोला और पिशाच जैसा जीवन, अगर हम भी वैसे जीवन जिएंगे तो फिर हमारा इस समय विशेष में इस पर्पस के लिए, इस उद्देश्य के लिए आने का क्या मतलब? हमें लोभ मोह के नहीं लड़ना मरना, लोभ मोह के लिए लड़ने मरने का हमारा उद्देश्य नहीं है। हम लोगों को विशेष उद्देश्य के लिए जन्म मिला है, और उस विशेष उद्देश्य के लिए मरना और खपना हम लोगों का काम होना चाहिए। ये हमारी एक सोच पहले डेवलप हो जाए अच्छी तरह से कि हम किस लिए आए। जब भी कोई फाउंडेशन बनाई जाती है तो यही बनाई जाती है, पहले ये कि हम पहले तो ये सोचें क्यों आए हम धरती पर, इसलिए आए। गुरुदेव से क्यों जुड़े? क्योंकि गुरुदेव हमारे जन्म जन्मांतरों के साथी हैं, अनन्य हैं, हमारे अपने हैं। अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। मेरे अंदर जो अनन्य भाव से जो बसे हुए हैं उनका योगक्षेम का वहन मैं करता हूँ।
मैं सब ध्यान रखता हूँ, चिंता मत करो, उनके इस जन्म की, अगले जन्म की, आने वाले समय की सबकी चिंता मैं करता हूँ। तो ये जो है आपको जो भाव भरी माला पहनाई गई है, एक प्रज्ञा परिजन की और प्रज्ञा पुत्र की और प्रज्ञा पुत्रियों की, जो भी कुछ है, आप मणिमुक्तक के रूप में अगर आए हैं तो उस ऐतिहासिक भूमिका को संपादन करने का आपको एक महत्वपूर्ण अवसर मिला है। और इस अभियान के संचालकों ने, गुरुदेव ने लिखा है, इस अभियान के संचालकों ने इसे प्रयत्नपूर्वक ढूंढा, संभाला और भाव भरी अभिव्यंजना से सजाया संवोरा है। गुरुदेव कहते हैं कि हमने आपको बड़ी मुश्किल से ढूंढा है, ढूंढ ढूंढ के इकट्ठा किया, न जाने कहाँ कहाँ से। आप न जाने कहाँ कहाँ जन्म लेकर के न जाने कहाँ कहाँ काम कर रहे थे, वहाँ से उठा उठा के आपको इकट्ठा। आपने देखा होगा कई बार कि आप जब इकट्ठे होते हो तो आप में से कई अलग अलग समुदाय से हैं। कोई कहाँ का है, कोई कहाँ है, कोई पटेल है, कोई पटेल में भी न जाने कितने पटेल हैं, कड़वा पटेल और न जाने कितने पटेल, और उसके बाद फिर जोशी हैं, तो दवे हैं, फिर उसके बाद उसमें और भी न जाने कितने कितने हैं, ढेर सारे। सब तरह के लोग कहाँ से इकट्ठे हो गए, एक साथ कैसे मिल गए, परिवार कैसे बन गया? क्योंकि गुरुदेव ने एक हार बना दिया, मणिमुक्तकों का हार। मणिमुक्तकों का हार बना करके आप लोगों से बहुत बड़ा काम करा लिया परम पूज्य गुरुदेव ने। आप लोगों को एक अभियान के लिए तैयार करा दिया कि ये अभियान, युग निर्माण अभियान, गायत्री परिवार का प्रज्ञा अभियान, योगांतरी चेतना का अभियान आप लोगों के माध्यम से पूर्णता की ओर जाएगा। इसलिए आप सबकी भूमिका है। आप चाहे यहाँ हो गुजरात में, चाहे आप भारत के किसी भी कोने में हो, किसी भी जगह रहते हो, चाहे आप कहीं और संविधान देते हो, हैदराबाद में देते हो, चाहे बेंडल में देते हो, चाहे आप बेंगलोर में देते हो, कहीं भी संविधान देते हो, चाहे आप प्रवासी भारतीय के रूप में विदेश में जाकर के काम करते हो, आप सबकी भूमिका विशेष है। आप सब जितने भी हैं, जितने भी गुजरात के हमारे परिजन यहाँ बैठे हुए हैं, या जितने भी हमारे यहाँ पर और भी अन्य परिजन बैठे हैं, उन सब की विशेष भूमिका है। उस विशेष भूमिका को मैं बार बार याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। गुरुदेव ने कहा है, आप सबको इस बारे में सोचना चाहिए, जन्म जन्मांतरों से संग्रहित हमारी अपनी उच्च आध्यात्मिक स्थिति की आज अग्नि परीक्षा का समय है। जो भी हमारे पास पूंजी है, फिक्स डिपॉजिट है, उसकी एक अग्नि परीक्षा का समय है। ये फिक्स डिपॉजिट आपका न जाने कितने जन्मों से चला रहा है, पर ये फिक्स डिपॉजिट कब तक काम आएगा? जब तक ये एक बड़ी शक्ति से नहीं जुड़ेगा। एक बड़ी शक्ति से जुड़ना बहुत जरूरी है। तो गुरुदेव उसका आश्वासन देते हैं, देखिए ऐसा है, उसके लिए चिंता मत करें, हम बैठे ना, हमारा 24 लक्ष का 24 वर्ष का महापुरुष का तप आपका साथ देगा। आपकी संग्रहित जो उच्च स्तरीय तप वाली प्रक्रिया जो इतने दिनों जन्मों से चली आ रही थी, उसमें वो जुड़ जाएगा तो वो साथ देगा। पर जोड़ने का काम तो अपने को ही करना पड़ेगा। जोड़ने का काम तो अपने को ही करना पड़ेगा। अपन ही यदि गुरुदेव से जुड़ने में कहीं अगर पीछे रह जाए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? गुरुदेव के साथ साझेदारी, गुरुदेव के साथ साझेदारी, पार्टनरशिप। गुरुदेव के साथ हर जगह, हर कण कण में, हर समय उन्हीं का चिंतन, हर समय उन्हीं के साथ चलना, हर समय उन्हीं के विचारों के अनुरूप चलना। तो फिर उसके बाद फिर और कुछ नहीं होना चाहिए। फिर तो अंग अवयव बन गए, उनके घटक बन गए, फिर इधर उधर नहीं जाना है। फिर तो हाईवे मिल गया अपने को, अब हाईवे पे चलना है सीधा। इधर उधर भटकने का मतलब ये है, छोटी छोटी बातों में, क्षुद्रताओं में, दुर्बलताओं में, ईर्ष्या, द्वेष, राग, जलन, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब के सब हमको भटकाती हैं। आदमी को दो चीज़ें बंधन में डालती हैं, राग और द्वेष। किसी से जरूरत से ज़्यादा अटैचमेंट, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। उन्होंने कहा भगवान कृष्ण ने कि दो चीज़ें ऐसी हैं जो बांधती हैं, इस जन्म में ही बांधती हैं और न जाने कितने जन्म जन्मांतरों के लिए बांध लेती हैं हमको। द्वेष की गांठें न जाने कितने कई जन्मों तक हमको बांधती रहती हैं। और राग हमारा अपने अपनों के प्रति, अपने परिजनों के प्रति, अपने परिवार के प्रति। अगर आपका राग हो तो आदर्शों के प्रति हो, अगर आपका द्वेष हो तो अपनी दुर्बलता के प्रति हो, आपका द्वेष हो तो अपने अंदर बैठी हुई कमजोरियों के प्रति और समाज में छाई हुई अनीति के प्रति, और वो द्वेष आक्रोश में बदले, तब तो आपका चिंतन सही है। और यदि आपका द्वेष और राग जनता जनार्दन के प्रति है, किसी के प्रति नहीं होना चाहिए, व्यक्ति के प्रति नहीं, हमें अपने आप के प्रति सोच बदलनी पड़ेगी। मित्रों, अगर इस समय आप, गुरुदेव कहते हैं, आगे कहते हैं कि अभियान की संचालक सत्ताएं बड़ी बड़ी आशा लगाई बैठी हैं, उन्हें निराश नहीं करना चाहिए। हम लोग बड़ी बड़ी आशा लगाए बैठे हैं आपसे, आप उनको निराश मत करिए।
युग की गुहार जीवित और जागृत सुसंस्कारी आत्माओं का आह्वान कर रही है। हम बुला रहे हैं आपको, बार बार आमंत्रण दे रहे हैं। बार बार आपने कई बार सोचा होगा, उपासना के समय, साधना के समय आपको लगता होगा गुरुदेव का एक संदेश मिल रहा है, गुरुदेव का मैसेज मिल रहा है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। हम बाल संस्कार शाला चलाएं, हमारे शक्तिपीठ में सक्रियता नहीं, हम सक्रिय बनाएं, कैसे करें, ऐसा ऐसा करें, ऐसे ऐसे करें। हम गुरुदेव के साहित्य को कंधे पे पुस्तक पटल लेकर के चलें और बाँटें। हम कहीं ना कहीं जाकर के कुछ काम करें, नदियों की सफाई करें, हम वृक्षों को लगाएं। ये सब कौन करा रहा है? ये गुरुदेव की पुकार करा रही है, गुरुदेव की पुकार। ये बैठने नहीं दे रही आपको, पर आपका अव्यवस्थित जीवन उसको गड़बड़ा देता है, आपका आलस्य और प्रमाद उसको गड़बड़ा देता है। यहाँ आपको जीवन साधना की जरूरत है। जीवन साधना और ईश्वर के साथ साझेदारी। ईश्वर कौन? हमारे गुरु, हमारे ईश्वर, हमारे भगवान, उनके साथ साझेदारी। यदि ये दो चीज़ चलती रहेंगी, साधना और उपासना, साधना और उपासना, ये दोनों चलती रहेंगी, तो आराधना के माध्यम से सारे काम सत्य चले जाएंगे। ये आपको बराबर नियमित रूप से अपनी सोच बनानी है कि युग निर्माण परिवार का कोई भी सदस्य इस समय यदि उपेक्षा करेगा तो उसे चिरकाल तक पश्चाताप की आग में जलना पड़ेगा। इस समय की उपेक्षा आपकी आत्मा को न जाने कितने अवमानना में डाल देगी। नात्मानम अवसादयेत, ऐसा पतन के गर्त में मत जाने दो, उसको गिरने मत दो। चिंतन करो तो ऊंचे स्तर का चिंतन करो। मित्रों, गुरुदेव ने कहा समाज का निर्माण और युग का निर्माण हमारे अपने निर्माण के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। आप कभी ये मत सोचना कि समाज का निर्माण करना है तो भ्रष्टाचार मिटाएंगे और हम ये लड़ेंगे, हम वो लड़ेंगे। समाज का निर्माण, गुरुदेव कहते हैं, हमारे अपने निर्माण से अविच्छिन्न रूप से, बिना किसी भेद के जुड़ा हुआ है। अगर हमने अपना निर्माण नहीं किया तो हम समाज का निर्माण नहीं कर सकते। तो पहले शुरुआत अपने आप से करनी है। आत्मनिर्माण से परिवार निर्माण, परिवार निर्माण से समाज निर्माण। गुरुदेव कहते हैं दूसरे तथाकथित समाज सेवी बाहरी दौड़ धूप तो बहुत करते हैं, पर आत्मचिंतन, आत्मसुधार, आत्मनिर्माण और आत्मविकास की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाते। इसलिए उनकी सामर्थ्य हमेशा अल्प ही रहती है। परम पूज्य गुरुदेव ने विचार क्रांति, नैतिक क्रांति की जड़ों पर, नींव पर सामाजिक क्रांति और बौद्धिक क्रांति का ये महल खड़ा किया है। युग निर्माण सबसे पहले उन्होंने फाउंडेशन डाली, नैतिक क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति, वैचारिक क्रांति, उसकी ये नींव थी। इस नींव पर बना बौद्धिक क्रांति, इसी के ऊपर बना सामाजिक क्रांति का कंगूरा। आज जो भी कुछ दिखाई पड़ता है आपको, इतना बड़ा शक्तिपीठ दिखाई पड़ता है, इतना बड़ा गायत्री परिवार दिखाई पड़ता है, इतना बड़ा शांतिकुंज दिखाई पड़ता है, इतने बड़े बड़े सारे केंद्र दिखाई पड़ते हैं, ये सारे इसलिए खड़े हैं क्योंकि गुरुदेव ने आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण वहाँ से चालू किया, आत्मनिर्माण चालू किया। तो गुरुदेव कहते हैं कि कुछ कहने लायक परिणाम तभी निकलेगा जब हम वहाँ से शुरुआत करेंगे। अपने आत्मसमीक्षा, आत्मनिर्माण, आत्मविकास यहाँ से शुरू करेंगे। जिन्होंने भी युग निर्माण अभियान का घटक परिजन अपने को माना है, उन्हें अपनी वास्तविकता इसी रूप में देखना और समझना चाहिए। भगवान कुछ करने जा रहे हैं और विश्व की दिशा उलटने जा रहे हैं और सर्वनाश के गर्त में गिरने से बचा करके उज्ज्वल भविष्य की दिशा में ले जाने जा रहे हैं। ये विश्वास अपने अंदर प्रबल बनाना पड़ेगा। ये विश्वास अपने अंदर प्रबल बनाना पड़ेगा कि जो कुछ भी होने जा रहा है, कुछ विलक्षण होने जा रहा है। हम क्या कर सकते हैं? जो कुछ भी होने जा रहा है उसमें हमारी सहभागिता है कि नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पलट जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ये सोच के कि मालूम नहीं कब जमाना बदलेगा, तब तक हम क्या करेंगे। नहीं, आप बने रहिए। सातत्य और निरंतर्य, कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी। सातत्य ने सतत चलते रहना, सतत बना किसी व्यवधान के निरंतर अपनी यात्रा को बनाए रखना, ये सबसे बड़ी जरूरत है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा जरूरत है। इन दिनों सूक्ष्म जगत में दिव्य हलचलें इस स्तर की चल रही हैं और लोगों को ये एहसास हो रहा है कि ये मनुष्यकृत आंदोलन नहीं है जो आज चले और कल ठप हो जाए। मनुष्यकृत आंदोलन नहीं, मनुष्यकृत आंदोलन कई चले, आज चले कल ठप हो गए, फिर परसों चले फिर ठप हो गए। ये मनुष्यकृत आंदोलन, ये दैवी आंदोलन है। इसलिए गुरुदेव बार बार कहते हैं इस मिशन की जड़ें बड़ी मजबूत हैं। ये मिशन भगवान का है, दैवी योजना है, इसलिए इसे कोई रोक नहीं सकता, इस प्रवाह को कोई बदल नहीं सकता, इसके निर्धारण को कोई रोक नहीं सकता कि ये जमाना बदल के रहेगा। ये तो होना ही है। ये तो आपके ऊपर है कि आपकी समझदारी क्या कहती है आपसे। यदि आपकी समझदारी कहती है कि हाँ, हमें समझ में आ गया है कि इस नाव में बैठने से
निश्चित रूप से हमें भी लाभ होगा और सारे समाज को, युग को भी लाभ होगा, तब तो आपको बैठना चाहिए। तुम्हारी इच्छा नहीं हो तो मत बैठो, कोई दिक्कत नहीं, तुम चले जाओ, किसी भी जगह चले जाओ। हमारे परिजनों में एक मानसिकता क्या है, दूसरों को देखने की। हम अपने आप से अपनी तुलना नहीं करते, हम दूसरों से तुलना करते हैं। तुम्हें खबर नहीं डॉक्टर साहब, તમે જો બધા સંગઠનોને જો કેવી રીતે મોટા થઈ ગયા છે, બહુ પૈસો છે। ગાયત્રી પરિવારમાં પૈસો નથી, ગાયત્રી પરિવારમાં વર્ચસ્વ નથી, ગાયત્રી પરિવારમાં यश નથી, ગાયત્રી પરિવારનું નામ નથી। किसने कह दिया गायत्री परिवार का नाम नहीं है? ये आया कैसे आपके मन में? आपने तुलना क्यों की किसी और संगठन से? उनको अपना काम करने दो, हम अपना काम करेंगे। उनका नाम लेकर के बार बार अपने आप को हीन भावना से क्यों ग्रसित कर देते हो? मुझे गुजरात में जाने के बाद सबसे ज़्यादा गुस्सा इसी बात पे आता है। ये गुजरातियों से बात करता हूँ तो इसी बात पे गुस्सा आता है। प्रवासी परिजनों के बीच में जाता हूँ तो वो भी मेरे से बात करते हैं। अब तो मेरा नेचर जान गया इसलिए अब नहीं बात करती इस तरह की, परंतु मैं बताता हूँ उनसे, कभी किसी से तुलना मत करो। अरे अक्षरधाम बना तो बहुत बढ़िया है, हम सबके लिए बन गया भाई। ताजमहल जैसे बनाया शाहजहां ने, ऐसे अक्षरधाम बना है, हम भी जाएंगे देखेंगे और हम भी देख कर के आएंगे। ये जितने भी निर्माण हैं, इन सबसे बड़ा है युग निर्माण। ये क्यों नहीं समझते आप? जो युग निर्माण है वो वैचारिक क्रांति है, भावनात्मक क्रांति है। और ये गांधी जी का आंदोलन तो छोड़ दो, ये तो 100 साल पुराना ही है। ये तो हमारी क्रांति जो है, ये तो युगों युगों में होने वाली ऐतिहासिक क्रांति है जो होने जा रही है। और ये ऐसा आंदोलन जो है, ये हजारों वर्षों बाद अब आया है, बुद्ध के बाद। ये बुद्ध के ग्वालबाल वाली क्रांति है, भगवान राम के रीछ वानर वाली क्रांति है। ये भगवान राम के रीछ वानरों वाली क्रांति है, भगवान कृष्ण के ग्वालबालों वाली क्रांति है, भगवान बुद्ध के जो भिक्षुक थे उनकी क्रांति है। तो ऐसी क्रांति जिसमें कि पैसे की जरूरत नहीं है, भावनाओं की जरूरत है, सदाशयता की जरूरत है, उदारता की जरूरत है और अपने आप को बदलने की जरूरत है। इसलिए वो जो पैसे वाली ज़माने से आप अपने आप को मत तोलना। आज का क्या है कि आज हमको सबको वही चीज़ दिखाई पड़ती है, पैसा पैसा पैसा। आपको अपना शक्ति भी नहीं दिखाई देता, आपको अपना खुद का विकास नहीं दिखाई पड़ता, आपको अपने बच्चों का बढ़ना, पढ़ना, लिखना, बड़े होकर के उनको यहाँ से यहाँ तक ला देना, ये नहीं दिखाई पड़ता। सब गुरुदेव के आशीर्वाद से हुआ। आप में से इतने लोग बैठे हैं, आप में से बताइए कोई भी कि आपके घर में किसी तरह के विकास की प्रक्रिया अवरुद्ध हुई और आपके बच्चे बड़े नहीं हुए हो और आपके बच्चे अच्छा कमा नहीं रहे हो? बताइए कोई है ऐसा जो ये कह सकता है कि नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ? हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव आया है, हर व्यक्ति के जीवन में विकास हुआ है, हर व्यक्ति का आर्थिक विकास हुआ है, हर व्यक्ति के जीवन में सब कुछ तरह का मिला है उसको। ये किसके विकास, किसके प्रयास से मिला है, किसकी कृपा से मिला है, उसके साथ साझेदारी करने के लिए आमंत्रण है। ये उस गुरु सत्ता के साथ है जिस गुरु सत्ता के साथ हम सहज रूप से नहीं जुड़े, उसने जोड़ा है, हमको बुलाया है। तुम्हें प्यार से था हमने बुलाया, गुरुदेव कहते हैं, माता जी कहती हैं गीत में कि हमने तुमको प्यार से बुलाया था और जोड़ जोड़ कर तुम लोगों को हमने एक माला बनाई और वो उस माला का नाम है गायत्री परिवार। तो मित्रों, गायत्री परिवार जो है वो सबसे पहले नाम दिया गुरुदेव ने। इसके पहले लोगों ने बाद में परिवार अपने अपने परिवार के नाम दिए होंगे संगठन को, परंतु गुरुदेव ने पहला नाम दिया परिवार। पारिवारिकता की धुरी पर बना हुआ एक संगठन, आत्मीयता की धुरी पर बना हुआ एक संगठन गायत्री परिवार है। इसलिए हम लोग अपने आप से कभी भी तुलना करें तो अपने आप से करें। जिन लोगों ने इस महाप्रयास में भाग लेने की तड़पन अनुभव की है, उन्हें समझ लेना चाहिए कि यह कोई भावावेश नहीं है। गुरुदेव कहते हैं, ये मैं जो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ये युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप और कार्यक्रम वांग्मय 66 नंबर का है, उसमें से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि गुरुदेव के ही विचार हैं पूरे जो अखंड ज्योति में प्रकाशित हुए, बाद में इसको उसमें लिया हमने। इसमें जो गुरुदेव ने लिखा है कि आत्मा की पुकार अनसुनी करके यदि हम पुराने ढर्रे पे चलते रहे तो आत्मधिक्कार की इतनी विकट मार पड़ेगी कि झंझट से बच निकलने और लोभ मोह को न छोड़ने की चतुरता बड़ी महंगी पड़ेगी। हम इस समय कम से कम अपनी सोच को बदलें, लोभ मोह से बाहर निकलें और सोचें सबसे बड़ा इस समय अगर कोई स्वार्थ है तो परमार्थ। परमार्थ में ही सच्चा स्वार्थ है। जो परमार्थ कर लेगा, जो मेहंदी पीस लेगा, उसके हाथ अपने आप लाल हो जाएंगे। जो इत्र का धंधा कर लेगा, उसके कपड़ों से अपने आप खुशबू आने लगेगी। इस समय सबसे बढ़िया काम क्या है? मिशन का काम। मिशन का काम करो, आपका अपना काम होता चला जाएगा। आप चिंता मत करो, आपके जीवन में कभी कोई कमी नहीं आएगी। मैंने आपके लिए कुछ बिंदु छांट के लाया हूँ, इसी लेख में से कुछ बिंदु छांट के लाया हूँ। 7 सूत्री योजना आपके लिए लेके आया हूँ।
युग निर्माण परिजन के परिवार के हर परिजन को अपने भावी जीवन के लिए क्या दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, क्या निर्धारित जीवनचर्या होनी चाहिए, क्या सुनिश्चित कार्यक्रम होना चाहिए, उस कार्यक्रम का पहला चरण नंबर 1 सबसे पहला बताता हूँ। इस परिवार के प्रत्येक सदस्य की मान्यता ये होनी चाहिए, सबसे पहले आपको अपने अंदर एक भावना डेवलप करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ धारणा सचु मनसः, धारणा सचु योग्यता मनसः, ये पतंजलि का योग सूत्र है कि पहले धारणा विकसित करनी चाहिए ताकि उस पर ध्यान किया जा सके, मनन किया जा सके, सोचा जा सके। तो धारणा क्या विकसित करें? गुरुदेव कहते हैं प्रत्येक सदस्य की धारणा ये होनी चाहिए कि वो एक निस्संदेह एक सुसंस्कारी उच्च आत्मा है। अपने बारे में कभी नेगेटिव चिंतन मत करो, हमेशा ये सोचो हम सुसंस्कारी उच्च आत्मा हैं। जन्म जन्मांतों से चली आ रही आत्मिक जागृति के कारण, प्रगति के कारण इस जीवित जागृत भावनाशील दूरदर्शी उदात्त अंतःकरण को प्राप्त कर हम गायत्री परिवार के सदस्य बने हैं। बार बार एक भावना अपने अंदर पिरो कि हम जागृत उच्च स्तरीय संस्कारी आत्मा हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम गुरुदेव से जुड़े। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारी माँ वंदनीय माता जी हैं और हमारे पिता परम पूज्य गुरुदेव हैं। हमारे घर में जब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी बात करते हैं तो वो भी ये बात करते हैं कि हमारे दादाजी, दादा गुरु ये हैं, हमारे दादा गुरु ये हैं। आप हमारे पिता माता हो सकते हैं, हमारे दादाजी और दूसरे हो सकते हैं, पर सबसे बड़े हमारे ये हैं, गुरु हैं। ये बार बार आपको गौरवपूर्ण भाव करना पड़ेगा। दूसरा मित्रों, अपनी यह आस्था चट्टान की तरह अडिग होती रहनी चाहिए। दूसरा बिंदु, अपनी यह आस्था चट्टान की तरह अडिग होनी चाहिए कि युग बदल रहा है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा। इंडिया गेट पर हल्ला मचा, और इंडिया गेट पर जो हल्ला मचा उसमें कोई भी नेता नहीं था। एक बहन के साथ हुआ अत्याचार, उस अत्याचार, दरिंदगी की हैवानियत की चरम सीमा पर हुआ अत्याचार, उसके खिलाफ सारा युवा संगठन खड़े हो गए। जिस किसी ने अपना बैनर लाने की कोशिश की उसको हटा दिया। हमें कोई बैनर नहीं चाहिए, हमें समूह चाहिए बस। समूह का नाम क्या होता है? एक बहन हमारी गई पटियाला से, उस पटियाला की बहन ने कहा कि हमारे गुरुदेव ने भी यही कहा। मतलब गुरुदेव का नाम मत लो, कोई गुरुदेव नहीं चलेंगे यहाँ पे, धार्मिक नहीं है ये आंदोलन पूरी तरह से नैतिक आंदोलन है। तो बोले हम भी नैतिक आंदोलन की बात करते हैं। बोले आंटी जी आप कृपा करके अपने ये बैनर लेके चले जाइए बाहर। बाहर निकाल दिया उनको, बाहर चली गई। फिर आई कहीं से घुस के आई, और घुस के आई और मशाल को दिखाया। बोले जिसका बात कर रहे हैं ना कि इसका फेस कोई नहीं है, आपके आंदोलन का चेहरा नहीं है, हमारे आंदोलन का भी चेहरा नहीं है, हमारे आंदोलन का चेहरा है मशाल। आप इस मशाल के अंतर्गत काम करो ना। मशाल ये कोई किसी की नहीं है, ये ज्ञान यज्ञ की मशाल है। ओहो ज्ञान यज्ञ की मशाल है। जम गया उनको वर्ड। और उन्होंने फिर उन आंटी जी का लेक्चर भी सुना, उन आंटी जी को साथ में भी रखा, और कम से कम 10-12 दिन तक सब ने मिलकर के पानी की बौछारें, ठंडी जनवरी के माह में पुलिस की सही, और वो आक्रोश अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। अभी भी वहाँ सत्याग्रह होते हैं सैटरडे संडे को, अभी भी वहाँ बैठती है जनता। और ये कौन लोग हैं? जो नाम नहीं चाहते, जो पद नहीं चाहते, जो नेता नहीं बनना चाहते, पर वो चाहते हैं कि व्यवस्था बदले। युग बदल रहा है, आपको दिखाई नहीं पड़ता? ये कौन आ रहा है? ये कौन करा रहा है? किसके माध्यम से हो रहा है? ये एक प्रवाह तेजी से आ रहा है, चल रहा है। इस प्रवाह का नाम है प्रज्ञावतार। इस प्रवाह का नाम है तेजी से चले आने वाली चिंतन प्रक्रिया का नाम है प्रज्ञावतार। गुरुदेव आपको थोड़ा सा बार बार सोचना पड़ेगा। दुनिया आज जिस लोभ मोह प्रदर्शन अनाचार स्वार्थ में सर्वनाशी पद पे दौड़ रही है, उसे वापस लौटना पड़ेगा। ये अपने चिंतन को बार बार प्रबल बनाने पड़ेगा। तीसरी बात, आपको जो सोचना है, आपकी जो सोच होनी चाहिए, हमें अपने को एकाकी, दुर्बल और साधनहीन नहीं मानना चाहिए। मैंने जो आपको शुरू में कहा था, कई बार हम नेगेटिविटी से घिर जाते ना कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, उनके पास इतना कुछ है, न जाने कहाँ से पैसा ले आते हैं। अरे लान दो ना, जो ढेर सारा पैसे लेके आते हैं वो एक दिन पकड़े जाते हैं। अपने को नहीं करना है। अपने पास जो जन का पैसा है, जन का अंशदान है, और जो भावनाशील और संपन्न व्यक्ति अगर देने को तैयार है तो उसका भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर हम किसी के पीछे भागेंगे नहीं, हम किसी के पीछे दौड़ेंगे नहीं। जो भी होगा, बड़े से बड़ा काम भी होगा तो बड़े से बड़े काम के लिए इतना बड़ा शांति कुंज खड़ा है, इतने बड़े तंत्र खड़े हैं। ये नहीं आपने नहीं देखा कि गुरुदेव ने किस तरह से खड़े किए हैं? तो जब वो खड़े हो सकते हैं तो आपका तंत्र क्यों नहीं खड़ा हो सकता? आपका तंत्र एक विश्वविद्यालय में क्यों नहीं बना सकता? आपका शक्तिपीठ एक विश्वविद्यालय के रूप में कन्वर्ट क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, यदि आपका विश्वास हो कि ये कुछ
सीमित 4-5 सेठों के बलबूते नहीं, बल्कि हजारों संभावनाशीलों के माध्यम से होगा, तब तो आपका विश्वास मजबूत होता जाएगा। परंतु यदि आपके अंदर ये बैठ गया कि नहीं, वो कुछ लोगों को बुला करके करना पड़ेगा, तो कुछ लोगों से कुछ नहीं होने वाला। होगा तो समूह से होगा, समूह बल से होगा। मित्रों, ये बराबर ध्यान रखना है, अपने को एकाकी, दुर्बल या साधनहीन नहीं मानना चाहिए। हमेशा मान के चलने चाहिए हमारी साझेदारी उनके साथ है। 3 तरह की इम्यूनिटी बताई गई है। मैं अभी वसंत पंचमी का लेक्चर दिया था मैंने। एक बताई गई फिजिकल इम्यूनिटी, एक हमारी जो बायोलॉजिकल इम्यूनिटी है, जीवनी शक्ति, हमारी जैविक जो जीवनी शक्ति है, प्रतिरोधी क्षमता है, वो हमारे खान पान से और हमारे से बनती बिगड़ती रहती है। एक होती है साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी, ये हमारे चिंतन प्रवाह से, पॉजिटिव चिंतन से, वैचारिक चिंतन, सकारात्मक चिंतन से बनती है, मजबूत होती है और हमारा मनोबल मजबूत बनाती है, आत्मविश्वास। पर तीसरी जो है स्पिरिचुअल इम्यूनिटी, आध्यात्मिक जीवनी शक्ति, ये आध्यात्मिक जीवनी शक्ति प्रभु के साथ साझेदारी से निपटती है। प्रभु के साथ साझेदारी, ईश्वर के साथ साझेदारी, गुरु के साथ साझेदारी। गुरु के साथ साझेदारी यदि नियमित होती रहेगी तो आपके विचारों में कभी भी किसी भी तरह से कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। हमेशा आपको साहस मिलता रहेगा आगे बढ़ने का, हमेशा आपको काम करने के लिए ऊर्जा मिलती रहेगी और कभी किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। आपको हमेशा ये मान के तीसरा ही बिंदु बता रहा हूँ, ये मान के चलना चाहिए कि आपके पीछे अजेय शक्तियाँ विद्यमान हैं जो इस समस्त अभियान के अपने प्रयासों को, आपके प्रयासों को पूर्ण सफलता प्रदान करने के लिए तैयार बैठी हैं। इसलिए आपका अभियान छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। इनके पीछे शक्तियाँ जो हैं वो बड़ी विराट है, बहुत बड़ी है। चौथा बिंदु, लोक मंगल के लिए किए गए जो प्रयास हैं ये भगवान की सर्वोत्तम पूजा है। लोक मंगल के लिए किए गए प्रयास भगवान की सर्वोत्तम पूजा है, ये मान लें आप। मैंने अभिषेक कराया, मैंने 24 लाख का अनुष्ठान किया, मैंने 40 लाख का कराया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये जो हम बोल के अपने ही तप को हम कम करते रहते हैं। अपने तप को हम जगह जगह अपनी बिरदावली गाते हैं और अपने तप की मात्रा को हम कम कर देते हैं। ईश्वरीय प्राप्त करने के लिए, ईश्वरीय प्यार को प्राप्त करने के लिए अपना आंतरिक स्तर परिष्कृत करना ही सबसे बड़ा तप है। सबसे बड़ा तप क्या है? अपने आंतरिक स्तर को और ऊंचा उठाए। हमारा अंदर का स्तर जितना ऊंचा उठेगा हम उतने ही तपस्वी बनते चले जाएंगे। हमारा स्तर ऊंचा उठने का पैरामीटर क्या होगा? हम सबके प्रति आत्मीयता का भाव रखते हैं कि नहीं? हमारे अंदर द्वेष भाव तो नहीं पनप रहा, हमारे अंदर दुर्बलता तो नहीं आ रही, आत्महीनता का भाव तो नहीं आ रहा। ये बार बार आपके मन में आते रहना चाहिए। जिस प्रयोजन के लिए जितनी शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी वो आपको सहज ही मिलती चली जाएगी, यदि आपके अंदर ये भाव पैदा हो जाए कि हम भगवान की सर्वोत्तम पूजा कर रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं अलग अलग जगह तप साधना करने की जरूरत है। बहुत ही सुंदर वाक्य लिखा है। अलग अलग तप साधना, अलग अलग योगाभ्यास, 40 लाख का तप, 1.25 लाख का तप। मैंने भी बेवकूफ़ी की थी, मैंने भी गुरुदेव के सामने जाके बैठ के मैं तिलक करवा लिया और कलावा बंधवा लिया कि माता जी ने बांध दिया, आप भी बांध दीजिए, आप भी तिलक कर दीजिए। और मैंने भी 1.25 लाख के कई अनुष्ठान करने के संकल्प में नहीं कह रहा कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, नियमित रूप से उपासना करनी चाहिए। मेरे आज के कहने के बाद कोई ये मत करना कि आज के बाद से सब अपनी माला जो है पॉकेट उसमें रख दो, बॉक्स में बंद करके रख दो। मैं ये कह रहा हूँ गुरुदेव कहते हैं अलग अलग स्तर पर अलग अलग तप साधना करके लोक मंगल की उपेक्षा करने वाले मुझे नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं कि जब एक जगह एक भट्टी पे सबका भोजन पक रहा है, गुरुदेव ने वाक्य लिखा है, जब एक भट्टी पे सबका भोजन पक रहा है तो अलग अलग चूल्हे जलाने की क्या आवश्यकता है? मैंने सबके लिए भट्टी पका रखी ना, मैंने सबका तप करके रखा ना, सबके लिए तप मैंने करके रखा है। मेरे भट्टी में से ले लो ना, मेरी कढ़ाई में से ले लो ना भोजन जो चाहिए। તમે જે પણ જોઈ છે તમે लो नहीं महारथी। तुम्हें जो चाहिए मेरे से ले लो। इतना बड़ा आमंत्रण देने वाला सृजेता, युग निर्माता गुरु, इतना बड़ा उदार दिल वाला गुरु कहाँ से आएगा जो कहेगा मेरे तप में से ले लो तुम? पर मेरे को तप करना है, मेरा व्यक्तिगत तप करना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे महामंडलेश्वर बनना है, मुझे ये बनना है। मत करो ये चक्कर। महामंडलेश्वर हमारे यहाँ कोई नहीं है, ना परम पूज्य गुरुदेव अपने को महामंडलेश्वर कहते थे और ना आप में से किसी को बनना है। आपको क्या बनना है? आपको उनकी दया का एक कण उनका आपका मिल जाए, बस उनके तप का एक कण मिल जाए, ऐसा सुपात्र बनना। ये चौथा बिंदु मित्रों। अलग अलग अपनी ढपली नहीं बजानी, ठीक है ना? सब मिलकर के काम करेंगे अपन लोग।
पांचवा जो बिंदु है, हमें नित्य ही लेखा जोखा लेते रहना चाहिए कि भौतिक पक्ष को हम अपने जीवन में जरूर से ज़्यादा स्थान तो नहीं दे रहे। भौतिक पक्ष क्या होता है, थोड़ा सा शक्तिपीठ और डेकोरेट कर देते, शक्तिपीठ के साथ थोड़ा सा और अनुदान मिल जाता तो इसमें इतना विस्तार कर देते। अभी तो जो है उसी को चलाओ ना, जागृत जीवंत करो ना, अपनी गतिविधियों को और अच्छा निखारो ना, प्रखर परिष्कृत करो ना। कहीं आध्यात्मिक पक्ष की बातें कहीं पीछे उपेक्षित तो नहीं हो रही। वहाँ माला करना ही बंद हो गया है, अनुष्ठान बंद हो गया है। हम लोग केवल ये दो ही चीज़ तक सीमित रह गए हैं, सुबह की आरती, शाम की आरती, सुबह की आरती, शाम की आरती, सुबह की आरती के बाद ताला बंद, शाम की आरती के बाद ताला बंद, बस। इसके बाद वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। अगर ये हो गया है तब तो फिर मंदिरों में और हम में कोई अंतर नहीं। गुरुदेव ने ये कल्पना नहीं की थी 1979 में, जब गुरुदेव ने इसको शुभारंभ किया शक्तिपीठों को, तो शक्तिपीठों के शुभारंभ के समय गुरुदेव की कल्पना ये नहीं थी। गुरुदेव की कल्पना बहुत बड़ी थी, बहुत ही ऊँची कल्पना थी। यदि वो ऊँची कल्पना आपके दिमाग में है तो आप भौतिक पक्ष की अवहेलना करो। छठा जो बिंदु इसमें हम कैसे सोचें इसके बारे में, हम अकेले चलें, हम अकेले चलें, एकला चलो रे। सूर्य चंद्र की तरह अकेले चलने में हमें तनिक भी संकोच न हो। गुरुदेव कहते हैं जरा भी संकोच मत करो, अकेले चलो। दोनों चंद्रमा और सूर्य अकेले चलते हैं, कभी संकोच नहीं करते, कभी डरते भी नहीं किसी से। अपनी मतलब आप लोगों को अपने अपने लेवल पे कई प्रोजेक्ट्स आप चालू कर सकते हैं। दिया एक आंदोलन है, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन। दिया एक आपके ही संगठन का आंदोलन है। शक्तिपीठों से जुड़ कर के दिया बहुत सारे काम कर सकता है। मंदिरों की सफाई, तटों की सफाई, नदी का जल साफ रखना, सरोवरों की सफाई, वृक्षों का आरोपण, गांव-गांव में जाना, शिक्षा और विद्या का विस्तार करना, स्कूलों में जाना, स्लम्स में जाना, है ना, इतने बाल संस्कार शालाएं चलाना, इतने सारे ढेर सारे काम हैं। आप चलो ना अपने लेवल पे। किसने रोक रखा है आपको? नहीं साहब वो शक्तिपीठ वाले नहीं जानते, रोक रखा है उन्होंने, आपका रास्ता रोक रखा है। हमको बताओ, हम आएंगे, चाबुक लेके आएंगे, मारेंगे उनको हम। वो कहेंगे कैसे रोका तुमने इनको? आप चलो ना, आप आगे तो बढ़ो। आपके आगे बढ़ने में कहीं रुकावट आती है तो बताओ ना। आपको एकला चलोने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? अपने लेवल पे अपने आंदोलनों को गति को दो और उसको काम को आगे बढ़ाओ। गुरुदेव आगे कहते हैं कि आपको बराबर ये ध्यान रखना है कि अपनी आस्थाओं को दूसरों के कहे अनुसार नहीं, वरन अपने स्वतंत्र चिंतन के आधार पर विकसित करना है। एकमात्र प्रेरणा का स्रोत गुरुदेव, बाकी अपना चिंतन, स्वतंत्र चिंतन। अंधी भेड़ों की तरह झुंड का अनुगमन करने की वृत्ति विकसित न करें। एकला चलो रे। अंधी भेड़ों तो सब चाह रहे थे उसी तरफ, तो हम भी चले गए। कहाँ गए? हम चले गए, वहाँ कथा चल रही थी, हम कथा में जाके बैठ गए। फिर बापू ने कहा दीक्षा ले लो, हमने भी हाथ यूँ कर दिया। हमने ये भी नहीं सोचा कि हमारा एक गुरु है और वो गुरु हमारा सब कुछ योगक्षेम वहन करने के लिए तैयार है, तो फिर हम क्यों इधर उधर चले जाते हैं, क्यों बहक जाते हैं अंधी भेड़ों की तरह से? हमें नहीं बहकना, हम अकेले चलेंगे पर आदर्शों के पथ पे चलेंगे, ये हमको बराबर सोचना। छठा बिंदु है मित्रों, सिंह की तरह अपना मार्ग अपनी विवेक चेतना के आधार पर स्वयं निर्धारित करेंगे। शेर की तरह से, शेर का बेटा शेर होता है। आप ये बताओ, शेर के बेटे हो कि नहीं? शेर की बेटियां हो कि नहीं? गुरुदेव माता जी यदि शेर थे तो आप भी शेर के बच्चे हो। आप गर्व के साथ कह सकते हो कि हम शेर के बेटे हैं, शेर की बच्चियां हैं, और ऐसा होने के नाते हमको पूरा अधिकार है ये कहने का कि हम कभी भी बकरियों जैसा आचरण नहीं करेंगे, भेड़ बकरियों जैसा आचरण नहीं करेंगे। चल दिए कहीं भी चल दिए, जहाँ जिसने बुलाया वहाँ चल दिए। बड़ी अच्छी सुनाते हैं कहानी। अरे तो कहानी सुनाने का है मतलब है तो ढेर सारे सीरियल आते हैं टीवी में, देख लो, उनको देख लो। अरे यही है। तो अभी हमारे यहाँ सतीश भाई साहब ने 12 किताबें निकाली हैं कहानियों की, बहुत बढ़िया सचित्र कथाएं निकाली हैं बच्चों के लिए। गुरुदेव का भी उसमें जीवन है, माता जी का भी जीवन है, महापुरुषों का जीवन है, वो बच्चों में फैलाओ, पढ़ाओ। अरे आप खुद प्रज्ञा पुराण की कथा सुना सकते हो, पर महामंडलेश्वर मत बनना। हमें नहीं बनना महामंडलेश्वर किसी को भी। हम क्या बने? हम गुरुदेव के माइक, गुरुदेव के स्पीकर, बस ये बन जाएंगे तो फिर कभी भी हमारे जीवन में अहंकार नहीं आएगा, कभी हम विवादास्पद नहीं बनेंगे। ये तो छठा बिंदु ये है कि हम अपने आप को सही अर्थों में अपने उत्तरदायित्व को समझने के लायक बन सकें। इसके लिए हमारे अंदर क्षमता पैदा हो। युग परिवर्तन का अर्थ है मनुष्यों का वर्तमान स्तर बदल देना। गुरुदेव ने डेफिनेशन दी है। युग परिवर्तन का अर्थ है मनुष्यों का वर्तमान स्तर बदल देना। आज जो स्तर है उस स्तर से हमारा स्तर मॉडिफाइड होना चाहिए। हम कल बदले हुए हों, कल हमारा चिंतन थोड़ा और चेंज्ड हो, परिमार्जित हो।
हम थोड़े से शक्ल सूरत तो वही रहेगी, वो तो कहाँ बदलेगी, पर हमारी सोच बदली हुई हो, भावनात्मक परिष्कार हो, वैचारिक परिष्कार हो, और हमारे अंदर किसी प्रकार की अहंकार की बात कभी ना आए। बस ये युग निर्माण का मतलब है। 7वां बिंदु है मित्रों, 6 बिंदु बता चुका। गुरुदेव कहते हैं युग निर्माण का अर्थ है भावनात्मक नवनिर्माण। इस महान अभियान का केंद्र बिंदु क्या है? युग परिवर्तन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपने आप से शुभारंभ करना होगा। और अपने आप से शुभारंभ करने के लिए संभव है कि अपने को स्वयं को तो कुछ बुरा कहने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आप अपने आप को कुछ बुरा कह सकते हो क्या? देख तू व्यवस्थित नहीं है, व्यवस्थित बन। देख तू समय का बहुत नष्ट करता है, समय को व्यवस्थित बना। तो अपनी समीक्षा खुद करने का स्वरूप बनाना, और उसके लिए डायरी लेखन, अपनी खुद की दैनंदिन जीवन में समीक्षा, अस्तव्यस्तता से बचना, अपने आप को इरेगुलर हेफेजर्ड चिंतन से बचा करके अपनी दिनचर्या को नियमित बनाने की कोशिश करना। जीवन साधना इसी का नाम है मित्रों। जीवन साधना और अपनी प्रतिभा को परिष्कृत करने के लिए हम जितना प्रयास हो सकता है वो करेंगे। शुरुआत अपने आप से करेंगे, दूसरों को बाद में बोलेंगे, पहले अपने आप से करेंगे। तो गुरुदेव कहते हैं ये जो 7वां बिंदु मैंने बनाया है कि आपका सबसे समीपवर्ती प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला सबसे पहला और सबसे उपयुक्त व्यक्ति अपना आपा ही है और कोई नहीं। आप दुनिया भर का सुधार करने चले हो, पहले अपने आप को बदल लो। सबसे पहले आपके नज़दीक कौन है? आपके नज़दीक कौन है? पड़ोसी को मत देखो, आपके नज़दीक कौन? आप, अपना आप खुद। तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है ये जो अपना आप है यही सबसे बड़ी चीज़ है। उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादेत, आत्मै हु आत्मनो बंधु आत्मै रूपो आत्मनः। मन का मन ही मित्र है, मन का मन ही शत्रु है। इस मन को ही संभाल लो, मन को अवसाद में मत जाने दो, मन को ऊंचा उठाओ। डेली मूड स्विंग्स आते हैं, डेली नेगेटिविटी आती है, डेली नकारात्मकता निषेधात्मकता आती है, इसको ऊंचा उठाओ, मत आने दो। अच्छे विचारों से बुरे विचारों की काट करो। और ये तभी आएगी जब स्वाध्यायशीलता की वृत्ति होगी, स्वाध्याय करने की वृत्ति होगी। स्वाध्याय से अच्छे विचारों की खेती करो, उस अच्छे विचारों की खेती से बुरे विचारों के कांटे निकालो, सब हटाओ। तो पहले तो आपको अपने आप को ही संभालना पड़ेगा। अपने आप को संभाले, जो न संभाल पाए वो युग निर्माणी कैसे बन पाएगा? इसलिए जो अंतिम बिंदु है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको ज़रा ध्यान रखना। आप अपने नवनिर्माण के कार्य को अपने आप से शुरू करें, अपने आप को बदल करके युग परिवर्तन का श्री गणेश अपने आप से चालू कर। बुद्ध ने स्वयं घर त्यागा तो उनके अनुयायी 2.5 लाख युवक युवतियाँ उन्हीं मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो गए। गांधी जी ने जो दूसरों से कराया, पहले उन्होंने उसे स्वयं किया। गुरुदेव ने पहले स्वयं किया, तब दूसरों से कराया, तब लोग उनको फॉलो करने लगे। जो भी करता है स्वयं अपने जीवन में करता है, तब मित्रों बदलता चला जाता है। तो मैंने जो 7 बिंदु बताए हैं, इसमें मित्रों अपनी क्षमता का विकास करने की प्रक्रिया को अब कुछ 4 बिंदु प्रतिभा परिष्कार के नोट कर लीजिए। आप 4 बिंदु प्रतिभा परिष्कार के, अपनी प्रतिभा को परिष्कृत करने के लिए और अपने अंदर की संभावनाओं को विकसित करने के लिए आप सबसे पहला काम क्षमता परिवर्धन, कैपेसिटी बिल्डिंग, अपनी क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करना। नहीं हमको तो कुछ आता ही नहीं है, हम बोलने खड़े होते हैं तो हमारा जीभ मुंह सूख जाता है, हमारी जीभ सूख जाती है, तालू से लग जाती है और हमसे बोलते नहीं बनता है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। गुरुदेव ने मेरी परीक्षा ली थी। गुरुदेव मेरे को प्रवचन में ले गए थे और मेरे को प्रवचन लिख के भी दे दिया था, क्लियर कर दिया था, याद कर लेना। और वहाँ हमारे कपिल जी भाई साहब भी थे। कानपुर मेडिकल कॉलेज का लेक्चर था मेरा, और कानपुर मेडिकल कॉलेज के लेक्चर में मुझे विज्ञान अध्यात्म के समन्वय पर बोलना था। और गुरुदेव ने कहा पहले मैं बोलूँगा, तुम चिंता मत करो, जो बचे वो तुम बोल देना। मैंने कहा ये बहुत अच्छा है। गुरुदेव के बोलने के बाद तो किसी की बोलने की जरूरत ही नहीं। मेरा शायद मौका ही नंबर ही नहीं आएगा, मैं तो गुरुदेव को सुनूंगा बस। पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ डॉक्टरों से, GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर, करीब 1,500-2 हज़ार कार्यकर्ता, 1,500-2 हज़ार प्रबुद्ध वर्ग सब बैठा हुआ। अब गुरुदेव ने मेरा परिचय कराया, और परिचय कराने के बाद गुरुदेव ने कहा ये पहले बोलेंगे विज्ञान अध्यात्म के समय। वो तैरना सिखाते हैं ना, तो क्या करते हैं कि तैरना सिखाने वाला उसको डुबो देता है, पानी में डाल देता है। वो कहता है हाथ पाँव मार। तो मुझे हाथ पाँव मारना सिखाया गुरुदेव ने। अब मेरे से बोलते नहीं बने।
4-5 मिनट तक तो मेरी जीभ चिपक गई तालू से, और मैं चुपचाप मौन। लोगों ने सोचा गायत्री का ध्यान कर रहे हैं, गुरुदेव का ध्यान कर रहे हैं। गुरुदेव ने मेरी पीठ पर हाथ रखा, धीरे से सहलाया। गुरुदेव के पीठ पे हाथ सहलाने का चमत्कार हुआ। क्या हुआ, मैं बोल पड़ा, कंटिन्यूस 40 मिनट बोलता रहा, और उसके बाद फिर गुरुदेव ने अपना प्रवचन दिया। लोगों ने नीचे उतरने के बाद बहुत तारीफ़ की, बहुत बढ़िया बोले डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब पहली बार बोले थे इसलिए लोगों ने तारीफ़ कर दी। पर गुरुदेव बोले अकेले में, जब भाई साहब भी बैठे थे, भाई जमा नहीं कुछ। मैंने कहा बिल्कुल नहीं जमेगा, आपने बीच में खड़ा कर दिया वहाँ पे जाके। अरे बोले नहीं ऐसी बात नहीं है, ये तो शुरुआत थी, धीरे धीरे सब हो जाएगा। कभी भी अपनी क्षमता को कम करके मत आको। क्षमता तुम्हारे अंदर है, धीरे धीरे कुछ नहीं तो पढ़ के सुना दो ना, पढ़ के सुना दो। तो आप इस किताब है, किताब को पढ़ के सुना दो, गुरुदेव के विचार पढ़ के सुना दो, युग शक्ति गायत्री पढ़ के सुना दो, युग निर्माण योजना, अखंड ज्योति पढ़ के सुना दो, गुरुदेव के लिखे हुए लेख पढ़ के सुना दो। आपको बोलना आ जाएगा धीरे धीरे। बोलना सबसे बड़ी बात नहीं है, जितना जीवन में उतारना। जीवन में उतरा होगा तो बोलने में आ जाएगा। बोलने में दिक्कत कब आती है, जब हम जीवन में नहीं उतरता तब। और धीरे धीरे ये आर्ट है, आर्ट ऑफ स्पीकिंग। इसके ऊपर अमेरिका में लेक्चर चलते हैं, खूब सारे कोर्सेज आते हैं कंप्यूटर पे, ढेर सारे, आर्ट ऑफ स्पीकिंग, आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, सब कुछ। पर वो आर्ट इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जितना बड़ा आर्ट है आध्यात्मिकता का आर्ट। आध्यात्मिक संवाद जब हम करते हैं या अपनी अच्छी बात बताने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सब लोगों को ये सिखाएं। पहला, कैपेसिटी बिल्डिंग। दूसरा, आपको अपने व्यक्तित्व का परिष्कार करना पड़ेगा, पर्सनैलिटी रिफाइनमेंट। व्यक्तित्व को जादू भरा बना लेना। और व्यक्तित्व को जादू भरा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर कई विशेषताओं को डालना पड़ेगा। बोलते समय क्या हो, आप एकदम या तो एकदम रट्टा मार के आए ना, तो सब नमस्कार शांति, बस ऐसे कर चले गए। तो क्या हुआ कि वो आदमी जितने थे वो तो आधे तो सो गए थे, और आधे जो शांति पाठ होती है बहुत रिलीव्ड महसूस किया, अच्छा हुआ अब ये खत्म हो गया। न जाने क्या बोल रहे थे, आपकी समझ में आया, नहीं मेरी समझ में नहीं आया। ऐसा रटा हुआ नहीं बोलना है। आपकी बोली हुई बातचीत में आपके व्यक्तित्व के गुणों का समावेश होना चाहिए। मिठास हो, बोलने में मिठास हो, थोड़ी सी विनोद वृत्ति का भी समावेश हो, और थोड़ा सा, कहीं गुरुदेव का नहीं देखा था कितना सुंदर बोलते थे, कितना प्यारा। तो इसलिए जो भी कुछ अपने को प्रस्तुतिकरण करना है उसमें ये दूसरी बात, हमेशा व्यक्तित्व का परिष्कार, परिष्कृत व्यक्तित्व का आपके अंदर समावेश होना बहुत जरूरी है। तीसरा है मैनेजरियल कैपेबिलिटी, व्यवस्था बुद्धि। व्यवस्था बुद्धि, आपको व्यवस्था बुद्धि आनी चाहिए। आप कहाँ बोलने जा रहे हैं, किन के बीच में बोलने जा रहे हैं, आप क्या बनने जा रहे हैं, आप क्या बनाने जा रहे हैं। आप जिनको बनाने जा रहे हैं उनके जैसा खुद बनेंगे नहीं पहले। तो व्यवस्था बुद्धि वो होती है जहाँ पे आप हर चीज़ का मैनेजमेंट करते हैं, अपना मैनेजमेंट, अपने आसपास की परिस्थितियों का मैनेजमेंट, और सबसे बड़ा मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट। जितना समय आपको दिया गया उतनी देर में अपनी बात पूरी कर लीजिए। 2.5 घंटे 3 घंटे बोलने वाले भयंकर प्रचंड धर्माधिकारी लोग भी मौजूद हैं। जो आदमी चला जाए घर, खाना खा पी के आ जाए फिर से, तो देखे तो पंडित स्वामी जी का लेक्चर चल रहा है। ऐसा नहीं, अपने को देर तक नहीं बोलना है। गुरुदेव ने कहा था 40-45 मिनट अपनी बात समाप्त कर दो, वही सबसे बढ़िया तरीका है। 50 मिनट, 45 ज़्यादा ज़्यादा 50 मिनट बस। और चौथी बात है मित्रों, लीडरशिप, अग्रगमन। ऐसे गुण विकसित करो कि अग्रगमन, लीडरशिप, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप। अपने अंदर लीडरशिप के गुण आ जाएं, आपको लोग ये मानने लगें कि वास्तव में इसके अंदर वो क्वालिटी है, जिन क्वालिटीज़ को हम जीवन में उतार सकते हैं। तो ये जो मैंने कुछ आपको अभियान दिए, आपको कुछ चीज़ें दी हैं मित्रों, बिंदु दिए हैं। अभी 3 दिन में आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस बात को दूसरों के गले उतरवाना चाहते हैं उसको पहले आपने अपने गले उतारा कि नहीं। यदि ये समस्या को हल कर लिया गया, समझना चाहिए सफलता की 3/4 मंजिल पार कर ली गई। अपने जीवन में उतरा हुआ आचरण दूसरों के जीवन में पहले जाता है, सबसे पहले जाता है। इसलिए सबसे पहले आपको अपने जीवन में, अपनी वाणी में नम्रता, शिष्टता, मधुरता और शीलता का समावेश होना चाहिए। गुरुदेव ने लास्ट में इस लेख में लिखा है, इस परिवर्तन का, युग परिवर्तन का अर्थ है व्यक्ति परिवर्तन, और यह महान प्रक्रिया अपने आप से आरंभ होकर दूसरों पर प्रतिध्वनित होती है। यह तथ्य हमें 1000 बार मान लेना चाहिए और कूट कूट कर नस में भर लेना चाहिए कि दुनिया को पलटना जिस उपकरण के माध्यम से संभव है, सुनने की कोशिश करना है ना, लिखने की जरूरत नहीं, दुनिया को बदलना जिस उपकरण के माध्यम से संभव है वह अपना परिष्कृत व्यक्तित्व ही है, रिफाइंड पर्सनैलिटी। आप खुद स्वयं अपना स्तर ऊंचा नहीं करेंगे
तो आपके समन्वय समिति में जाननी आएगी, आपकी शक्तिपीठ में जाननी आएगी, आपकी शाखा में जाननी आएगी। सबसे पहले यहाँ से जाइए तो गुरुदेव का तप, उसमें थोड़ा सा अंश लेके जाइए, अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत बना के जाइए। मित्रों, भले ही आपकी वाणी काम न करे, कोई चिंता की बात नहीं, न बोल पाएँ कोई बात नहीं, प्रचार और भाषण करना न आए कोई बात नहीं, पर यदि आप अपने आप को ढालने में सफल हो गए तो इतने भर से अगणित लोगों को आप प्रभावित कर सकेंगे और ये हमारा युग निर्माण का अभियान पूरा होगा। युग निर्माण अभियान क्या है, फिर से मैं आपसे दोहराना चाहता हूँ। सतयुग की वापसी को संकल्पित एक महाप्रयास है ये, वास्तव में हमारा युग निर्माण अभियान। इस युग निर्माण अभियान का निश्चित रूप से अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना संभव होगा और इसमें किसी को किसी प्रकार का संशय, इसमें शक नहीं होना चाहिए किसी को। जहाँ संशय हो जाता है, संशयात्मा विनश्यति, संशय में रखने वाला आदमी विनाश को प्राप्त होता है। इसलिए सबसे बड़ा जो हमारे अंतःकरण के साथ साझेदारी, किनके साथ? युग देवता के साथ। युग देवता के साथ साझेदारी होगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। जब ऐसा बहुत सारी चीज़ें थीं, गुरुदेव ने युग देवता की 2 प्रत्यक्ष प्रेरणाएं लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि हमारे प्रज्ञावतार की प्रथम प्रेरणा है देव मानवों का उत्पादन। आप लोग स्वयं देव मानवों का उत्पादन, वे आत्म परिवर्तन का आदर्श उपस्थित करके अनेकानेकों को अनुगमन की प्रेरणा देंगे। प्रज्ञावतार का दूसरा चरण है, अनेक व्यक्ति आदर्शवादी साहस का परिचय देते दिखाई पड़ते हैं, कृपणों को उदारता अपनाते, डरपोकों को साहस करते। देखो, अगर ये न होता तो इतने बड़े शक्तिपीठ न खड़े होते। मैं जानता हूँ गुजरात ने लाखों करोड़ों रुपए के शक्तिपीठ खड़े किए हैं। ये कृपणता छोड़ने, उदारता बरतने का परिणाम है, लोगों ने उसके लिए दिया है। स्वार्थियों को परमार्थ अपनाते, पतितों को आदर्श अपनाते देखकर ये सिद्ध होता है हवा का रुख बदला और मौसम पलटा, वर्षा ऋतु आते ही माहौल बदल जाता है। और गायत्री शक्तिपीठों के निर्माण में कितनों ने अपनी सामर्थ्य को लांघते हुए कितने बड़े बड़े अनुदान प्रस्तुत किए, इसका इतिहास अगले दिनों एक विशाल ग्रंथ के रूप में छपेगा। गुरुदेव ने लिखा है, भाई हमको छापना पड़ेगा। ये 1979 की अगस्त की अखंड ज्योति के 44वें पेज पे है। यही इसी महीने की युग शक्ति गायत्री में भी छपा है। अगस्त 1979 की युग शक्ति गायत्री पढ़ लेना, या अगस्त 1979 की अखंड ज्योति पढ़ लेना। 44वें पेज पे लिखा है कि अगले दिनों इसका इतिहास जब विशाल ग्रंथ के रूप में सचित्र छपेगा तो इसे पढ़ने वाले देखेंगे युग चुनौती को कितनी उच्च स्तरीय भाव श्रद्धा के साथ स्वीकार किया गया। इन महामानवों के त्याग बलिदान चिरकाल से अनेक पीढ़ियों को आदर्शवादी प्रेरणाएं देते रहेंगे। आप सब बधाई के पात्र हैं, आपको खूब खूब मंगल कामना। आप यहाँ आए हैं, मैंने कोई भी टेक्निकल बात आपको नहीं बताई है। मैंने ये नहीं बताया कि शक्तिपीठ को कैसे साफ रखना, शक्तिपीठ की कैसे तैयारी करना, ट्रस्टी को कैसे उठाना, कैसे पटकना, मैंने कुछ भी नहीं बताया। मैंने आपको ये बताया कैसे बनना, और क्यों बनना, क्योंकि गुरुदेव लिख गए हैं हमारे परिजनों को ऐसा सोचना और करना चाहिए। खूब खूब मंगल कामना। श्रद्धेय डॉक्टर साहब के साथ मिलकर के परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करें। ओम नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः।